डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी से मुराद ये है कि जब किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करें तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर ज़ीरो हो। फॉर एग्जांपल 15 डिवाइडेड बाय 3, तो देखें कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर क्या बचा, ज़ीरो। तो जब रिमाइंडर ज़ीरो हो तो हम ये कहते हैं कि ये पूरा डिवाइड हो गया है। तो इसको हम कैसे कहेंगे कि 15 इज डिविजिबल बाय 3। इस स्टेटमेंट के मीनिंग है कि 15 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर ज़ीरो होता है। तो अक्सर क्वेश्चन करते हुए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम जज कर सकें कि कौन सा नंबर किस नंबर से पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर हमारे पास एक ये नंबर है और नीचे आता है 18, अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। हम इसे चेक करना चाहते हैं कि ये 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, दोनों जिससे डिवाइड हो जाए ताकि ये रिड्यूस हो जाए। जैसे 15 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 5 से दोनों डिवाइड होते हैं, ये 3 आ गया और ये 1, तो आंसर इसका 3 हो गया, क्योंकि हमें पता था कि ये दोनों 5 से डिवाइड होते हैं। अब वो कौन सा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं, तो अब हमें चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। 2 से हमें पता चल रहा है 2 से डिवाइड होंगे क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, इधर भी इवन है। तो कुछ ऐसे चेक्स मौजूद हैं जिनकी मदद से हम आइडिया लगा लेते हैं, बल्कि डेफिनेटली मालूम कर लेते हैं कि ये नंबर किस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए रूल्स मौजूद हैं जो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे चेक करेंगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या 3 से या 4 से या 9 से। तो देखते हैं। नंबर 1, डिविजिबिलिटी बाय 2, कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा। वो नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0 और इवन हो, इवन इंटीजर हो लास्ट में या 0 हो, तो वो नंबर पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जाता है। मसलन 896, इसके आखिर में 6 मौजूद है जो कि इवन नंबर है, इसलिए 896 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 896 इज डिविजिबल बाय 2। इसी तरह से अगर हम चेक करें कि 3 से कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा, तो 3 का चेक ये है कि आप जो नंबर है जिसको चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं, उसके तमाम डिजिट्स का सम ऑफ ऑल डिजिट्स इन द नंबर डिविजिबल बाय 3। जैसे 72 है, ये 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 7 प्लस टू 9 है और 9 3 से डिवाइड होता है, इसलिए 72 भी 3 से डिवाइड होगा। 8 1 2 1। अब आप देखेंगे क्या ये 3 से डिवाइड होगा। हम इसके डिजिट्स को ऐड करते हैं। 8 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12। अब 12 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 4, ये चेक करना है कि कौन सा नंबर 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो इसके लिए रूल ये है कि द नंबर फॉर्म बाय टू डिजिट्स फ्रॉम द राइट साइड डिविजिबल बाय 4।
यानी कि जो नंबर आपको दिया गया है उसके राइट साइड के 2 डिजिट्स ले लें, जो उनसे नंबर बनता है उसको 4 से डिवाइड करके देखें। अगर वो 4 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है, क्या ये 4 से डिवाइड होगा? तो हम राइट साइड के 2 डिजिट लेते हैं, तो ये क्या बन रहा है, इनसे कौन सा नंबर बन रहा है? 12। अब 12 4 से डिवाइड होता है, इसका मतलब है ये पूरा नंबर 87612 ये भी 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 5, इसके लिए बहुत आसान रूल है कि यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 0 और 5। अगर यूनिट डिजिट 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। इसका यूनिट डिजिट है 5, इसलिए ये 785 5 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से 990 इसका यूनिट डिजिट है 0, तो 990 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। फिर है डिविजिबिलिटी बाय 6, तो वो नंबर जो 2 से भी डिवाइड होता है एंड 3 से भी डिवाइड होता है, वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। अब 2 और 3 के रूल ये मौजूद हैं। अब 2 का रूल तो बहुत आसान है, यूनिट डिजिट को सिर्फ देखना है कि वो इवन हो। फिर आप इस पर 3 का रूल लगा दें, यानी कि किसी नंबर का यूनिट डिजिट इवन हो और उसके सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो जाए। मसलन इसको ले लें, ये। अब आप देखें कि इसके ऊपर ये रूल लगाएं। नंबर 1, ये 2 से डिवाइड होगा क्योंकि राइट साइड का नंबर इवन नंबर है। फिर इसका सम ऑफ डिजिट कितने बनते हैं? 8 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2, ये हो गया 15। 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 4 27। आप देखें 27 3 से डिवाइड होता है, और मज़ीद अगर बड़ा नंबर आ जाए तो आप इनको फर्दर ऐड करके देख लें, तो ये 2 प्लस 7 9 के इक्वल है। तो 9 3 से डिवाइड होता है, तो 27 भी 3 से डिवाइड होता है, और 27 अगर 3 से डिवाइड होता है तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो सिंपली आप सारे डिजिट्स को ऐड कर लें, अगर बड़ा नंबर आ जाए फिर ऐड कर लें, तो लास्ट पे सिंगल डिजिट आ जाए तो वो देखेंगे वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं। अगर ये 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, और 2 से इसलिए हो रहा है कि यूनिट डिजिट इसका इवन नंबर है, इसका मतलब है ये पूरा नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। 7 का कोई रूल नहीं है, 8 का रूल 4 के रूल की तरह से है, ज़रा लेस इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या होता है, द नंबर formed by 3 digits from the right side। ये जो नंबर बनेगा 3 डिजिट से, अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि आपने 4 में चेक किया था। 7008। अब आप देखेंगे नंबर क्या बन रहा है, 3 डिजिट से 8, तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 89064। अब ये 64 बनता है लास्ट में 3 डिजिट को मिलाने से, तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। फिर है 9 का रूल, ये 3 के रूल की तरह है। सम ऑफ ऑल डिजिट्स sum of all digits in the number divisible by 9। सम ऑफ डिजिट करें, अगर वो 9 आ जाता है उनका सम,
तो वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 8172, अब इन्हें ऐड करें, 8 + 1 + 7 + 2 9 9 18। अब 18 9 से डिवाइड होता है, इसका मतलब है ये नंबर भी 8 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब 10 का जो रूल है वो तो बिल्कुल ही आसान है कि यूनिट डिजिट मस्ट बी 0 इज इक्वल टू 0। यूनिट डिजिट अगर 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम डिविजिबिलिटी पर बेस करते हुए कुछ सैम्पल क्वेश्चन करते हैं ताकि इसकी एप्लीकेशन को आप बेहतर अंदाज में समझ सकें। इफ द नंबर 517 स्टेरिक यहाँ पर क्या मतलब है कि कोई डिजिट है जो हमने बताना है इसमें 3 2 4, ये 7 डिजिट नंबर है। स्टेरिक का नंबर हमें नहीं पता कि यहाँ पर क्या है। वो कहता है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है, तो बताएं स्टेरिक की जगह पर क्या है। अगर ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है तो स्टेरिक की जगह पर मिनिमम कौन सा नंबर रखें, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। ठीक है, तो इसके लिए डिविजिबिलिटी का रूल लगाएं इस पर कि सम ऑफ डिजिट 3 की डिविजिबिलिटी क्या है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। ओके, तो पहले हम इसका सम निकालते हैं विदाउट स्टेरिक। तो ये होगा 5 + 1 + 7 + 3 + 2 + 4। देखें मैंने स्टेरिक को इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि वो अननोन है, वही तो हमने बताना है। बाकियों का हमने सम ले लिया, तो आ गया 13 16 18 22। इनका सम है जी 22। अब हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 22 को आप 3 से डिवाइड करें, 21, बाकी बच गया 1। अब देखें कि अगर इसमें नीचे 3 आ जाता तो ये पूरा पूरा डिवाइड होता, यानी कि अगर रिमाइंडर में 2 मजीद ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 3, और फिर 3 1 3 ये डिवाइड हो जाता, फिर ये डिवाइड हो जाएगा और 3 तो बचेगा ही नहीं। तो यानी कि मैं अगर इसको इसमें ऐड कर दूं तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, क्योंकि अब ये 2 ऐड करने से हो गया 24। अब आप 3 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 8 और ये 24। देखें पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि इस नंबर में एटलीस्ट 2 ऐड किया जाए तो ये डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। तो मैं स्टेरिक की जगह पर 2 ले आता। अब जो सम होगा वो 24 आएगा, क्योंकि इसमें अब स्टेरिक की जगह वाला नंबर भी ऐड हो जाएगा। जब ये ऐड होगा तो सम 24 होगा, और 24 3 से डिवाइड होता है। जब ये 3 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब है स्मॉलेस्ट वैल्यू जो स्टेरिक की जगह पर आ सकती है वो है 2। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। The largest 4-digit number exactly divisible by 88। अब हमने बताना है लार्जेस्ट 4-digit नंबर जो 88 से पूरा पूरा तकसीम हो जाए। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम देखते हैं कि मैक्सिमम 4-digit नंबर होता क्या है। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, इसको छोड़ देंगे वो डिविजिबल बाय 18 है या नहीं है। आप मैक्सिमम जो 4 डिजिट नंबर हो सकता है वो हो सकता है 9 9 और ये 9, यानी कि 4 दफा 9। आप देखें ये मैक्सिमम 4 डिजिट नंबर है, क्योंकि अगर आप इसमें 1 भी ऐड करेंगे 5 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें एक ऐड करते हैं आप तो देखें ये तो ये बन गया, ये 5 डिजिट नंबर है, इसलिए ये मैक्सिमम नंबर है जो 4 डिजिट से बन सकता है। अब हम इसको 88 से डिवाइड करते हैं। थर्टी वन, अब 9 इधर से आ। अब हम देखते हैं कि ये 88 390 तक किस नंबर तक जाता है। 88 को हम पहले 3 पे चेक करते हैं। 264, तो 264 इसमें से माइनस करें, यानी कि ये
3 पर जा रहे हैं, तो ये बच गया 5 और ये भी 5। अब आप देखेंगे रिमाइंडर 55 है। अगर ये 55 इसमें से लेस कर दिया जाए तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। जब 0 आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो हम इस नंबर में से 999 में से इधर लिख लेते हैं, 999 में से 55 को माइनस कर दें, 4499। अब आप देखें कि जब इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाएगा। रिमाइंडर 0 होने का मतलब कि ये नंबर पूरा पूरा 88 से डिवाइड हो गया है। इसलिए मैक्सिमम नंबर 4 डिजिट नंबर, मैक्सिमम 4 डिजिट नंबर जो 88 से डिवाइड हो सकता है वो है ऑप्शन ए में। अब क्वेश्चन है व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू दिस नंबर 4456 so that the sum is completely divisible by 6। अब डिविजिबिलिटी बाय 6 क्या है कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी। तो 2 से तो ये नंबर डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसके राइट साइड पर यूनिट डिजिट में 6 है जो कि इवन नंबर है। अगर यूनिट डिजिट इवन हो तो वो नंबर पूरा का पूरा 2 से डिवाइड हो जाता है। अब अगर ये 3 से भी डिवाइड हो तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि ये 3 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या बचता है, क्योंकि रिमाइंडर से ही हमारा मसला हल होगा। तो 3 से डिवाइड करें इसे, रिमाइंडर आता है 1। अब पूछा क्या है स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू, इसमें क्या ऐड करें, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा ऐड करें कि ये डिविजिबल हो जाए, यानी कि इसमें क्या चीज ऐड करें। अब आप देखें कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए तब ये डिवाइड होगा। तो अगर रिमाइंडर में 2 ऐड करें तो ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाना था। तो इसका मतलब है अगर मैं इस पूरे नंबर में 2 ऐड कर दूं तो आप देखेंगे कि यहाँ 3 आ जाएगा, यानी कि ये 18 बन जाता है। ये यहाँ पर आता 18 और फिर ये 5 के बजाय 6 पर जाकर 0 नीचे आ जाता। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो इसमें ऐड किया जा सकता है वो है 2। फिर नंबर जो बनेगा वो होगा ये। अब आप देखें कि ये इवन है, 2 से डिवाइड होता है, और इस तरीके से जिस तरीके से हमने 2 इसमें ऐड किया है उसके मुताबिक अगर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। इसका मतलब है ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो जब 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है नंबर तो वो डिविजिबल बाय 6 भी होता है। इसका मतलब है गिवन नंबर में 2 ऐड कर दिया जाए तो जो नंबर आएगा वो 6 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रैक्शंस में मुख्तलिफ टर्म्स जो इस्तेमाल होती हैं वो क्या हैं। फ्रैक्शंस में जैसे हम लिखते हैं a ओवर b, तो इसमें जो ऊपर वाला नंबर है इसको कहते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे वाला नंबर है इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। अब ये नंबर छोटे बड़े हो सकते हैं, तो अगर हम इसको एक और तरह से भी लिख सकते हैं कि ऊपर है न्यूमरेटर तो हम कहते हैं कि n, और नीचे है डिनोमिनेटर तो हम इसको लिख लेते हैं d। तो पहली फ्रैक्शन की टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जैसे कि 3 ओवर 5, इसमें 3 इज लेस देन 5, यानी कि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन, और इस फ्रैक्शन का जो आंसर होता है वो ऑलवेज लेस देन 1 होता है। नंबर 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है
और डिनोमिनेटर छोटा होता है, जैसे कि 8/5। अब इसमें 8 जो है वो ग्रेटर है 5 से, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये जो फ्रैक्शन होती है इसका आंसर ग्रेटर देन 1 होगा। और ये इम्प्रॉपर क्यों है? क्योंकि फ्रैक्शन के मीनिंग होते हैं लेस देन 1, पार्ट ऑफ समथिंग। तो ये 1 से जब ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि इसमें एक होल नंबर भी मौजूद है, और उसको जब हम अलहदा करते हैं तो हमारे पास आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों होती हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे यही 8/5 है, आप 8 को 5 से डिवाइड करें, बाकी रिमाइंडर आ गया 3, तो इसका आंसर है 1 होल 3/5। देखें ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें ये होल नंबर है और 3/5 फ्रैक्शन है, तो ये मिक्स हो गई है कि फ्रैक्शन एंड होल पार्ट। तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, और जो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है जो भी है, इनको रिड्यूस फॉर्म में लाना भी बेहतर होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड यही है कि इनको रिड्यूस फॉर्म में लाया जाए। मिसाल के तौर पर 4/8 ये रिड्यूस फॉर्म नहीं है, इसमें कॉमन फैक्टर मौजूद है, ये दोनों 4 से डिवाइड हो सकती हैं, 4/4 एंड 4/8, तो 4/8 एक्चुअली 1/2 है। 1/2 रिड्यूस फॉर्म है, तो जब भी कोई फ्रैक्शन हो और अगर उसमें कॉमन फैक्टर मौजूद हो तो दोनों नंबर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद फ्रैक्शन को लिखा जाए। अब हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले एडिशन को देखते हैं, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम इस मेथड को समझेंगे। फॉर एग्जांपल 793 प्लस 2/7, हमने एक होल नंबर को फ्रैक्शन में ऐड करना है। तो अब इसका तरीका नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली स्टूडेंट ये करता है कि वो एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व करता है। एलसीएम मेथड में क्या होगा, 793 के नीचे 1 और ये 2/7। अब इनका एलसीएम आता है 7। अब 7 को 793 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15551, तो ये आ गया 5 5 5 और 1 और प्लस 2, क्योंकि 7 है, 7 1 7 और 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 ही बनेगा, तो ये हो गया 5 5 5 3/7। अब ये इम्प्रॉपर फॉर्म है, इसको मिक्स नंबर में तब्दील करें, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है तो हम इसको डिवाइड करते हैं। 7 7 4 9 6 आ गया 5 7 9 63 और 3 7 3 21 and the remainder is 2. The answer is 793 whole 2/7। ये कन्वेंशनल यानी कि एलसीएम मेथड से इसका आंसर है। आप ये देखेंगे इसमें खासी कैलकुलेशन है, नंबर 5000 से बड़ा नंबर आया है कैलकुलेशन में, फिर डिवीजन भी करनी पड़ी है हमें, तो इसमें ना सिर्फ टाइम ज़ाया हुआ है बल्कि कैलकुलेशन में एरर के चांसेस भी हैं। तो और इसमें जो टाइम लग रहा है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। आप एक्चुअल क्वेश्चन में से प्लस का साइन ख़त्म कर दें, यानी कि अब ये इस तरह बन गई, दोनों को आप साथ साथ लगा, अब आप देखेंगे वही आंसर है जो ये है, यानी कि आपको ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट क्या करें कि अगर आपको एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन मिलती है तो आप जस्ट उसमें से प्लस का साइन ओमिट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। आप उसको वेरीफाई कर लें, एलसीएम मेथड से भी वही आंसर आएगा। तो एग्जांपल एक और देखें, अगर आप 15 और 9/11 को ऐड करना हो तो इसका आंसर फौरी तौर पर क्या होगा, 15 होल 9/11, दिस इज द आंसर, यानी कि सिर्फ 1 सेकंड लगता है। अब आते हैं मेथड 2 की तरफ, जिसमें एक होल नंबर मिक्स फ्रैक्शन में ऐड किया जाता है। आप देखें 793 होल नंबर है और 4 होल 2/7 एक मिक्स फ्रैक्शन है।
अब इसको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, आप ये देखेंगे 793 इज द होल नंबर एंड 4 इज आल्सो द होल नंबर। तो पहले होल को ट्रीट कर लें, होल नंबर को ट्रीट करें, यानी कि 793 में 4 को ऐड कर दें, ये आ गया 797, 4 इसमें ऐड हो गया और 2/7 इसके साथ लगा, एंड दिस इज द आंसर। आप एलसीएम मेथड से इसको वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो हम ये करते हैं कि 7 4 28 28 प्लस 2 30 30/7 एंड देन एलसीएम। नो, ये सारा तो कन्वेंशनल मेथड है, इसमें टाइम भी लगेगा और कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा होगी, तो एरर के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। हमने तो सिंपली क्या किया है कि दो होल नंबर थे, दोनों को ऐड किया और फ्रैक्शन उसके साथ लगा दिया और आपको आंसर मिल गया। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन, थर्ड मेथड, 793 माइनस 2/7। अब देखिए इसको माइनस करना है, तो पहले हम कन्वेंशनल मेथड से इसका आंसर लाते हैं, फिर हम अपने मेथड से करेंगे कि विद इन सेकेंड कैसे होता है। तो अगर हम इसे नॉर्मल एलसीएम मेथड से करें तो हमारे पास ये आंसर आएगा। अब वही चीज़ के न्यूमरेटर बड़ा है तो इसे डिवाइड करें, 7 7 4 9, बाकी बच गया 6, 7 9 63, बाकी बचा 1, 9 आ गया और ये 2 पर गया 14 और ये 5। तो आपके पास आंसर क्या आया, 792 होल 5/7, ये आंसर है। इस आंसर को हमने 1 सेकंड में लाना है, तो इसके लिए पहले एक कंसेप्ट को क्लियर करें, उसके बाद ये क्वेश्चन खुद ब खुद 1 सेकंड में हल होने लग जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज फ्रैक्शन। जैसे 3/4 लिखा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक चीज़ थी, हमने उसके 4 इक्वल पार्ट्स किए और उसमें से 3 ले लिए। जैसे आपके पास एक पिज़्ज़ा है, ये पिज़्ज़ा है, आप उसके 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसमें से 3 पार्ट्स खा लेते हैं, तो एक्चुअली आपने 3/4 खा लिया। बाकी क्या बचा, रिमाइंडर क्या है, बाकी क्या बचा, 3/4 खा लिया, तो बाकी क्या बचा कि आपने एक्चुअली क्या किया कि 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स खा लिए, तो 4 में से एक पार्ट बच गया, ये आपके पास बचा हुआ है। 4 पार्ट टोटल थे, उसमें से 3 पार्ट्स आपने खा लिए, तो 4 पार्ट्स में से एक पार्ट बच गया। इसको हम, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लेना, यानी कि जो 1/4 है ये कॉम्प्लीमेंट है 3/4 का, 3/4 का कॉम्प्लीमेंट 1/4 और 1/4 का कॉम्प्लीमेंट 3/4, क्योंकि अगर आपके पास है 1/4 तो खाया कितना गया 3/4। अगर क्लास में 2/5 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने हुए, देखिए ये हैं गर्ल्स, क्या मतलब हुआ कि 5 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स गर्ल्स हैं, तो 5 में से जो बाकी बचे वो 3 पार्ट्स ये बॉयज होंगे, तो ये आपने कॉम्प्लीमेंट लिया है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2/5 इज 3/5। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपके पास कुछ अमाउंट है, आप 1/10 खर्च कर देते हैं, तो बाकी क्या बचा, 9/10 बच गया। 10 में से एक पार्ट खर्च हुआ तो 10 में से 9 पार्ट बच गए, ये हुआ कॉम्प्लीमेंट। तो आप देखेंगे 2/7 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 7 में से 2 पार्ट्स, तो बाकी क्या बचे 5 पार्ट्स, कितने में से 7 में से, 7 में से 2 पार्ट्स गए तो 5 पार्ट्स बच गए 7 में से। अब होल नंबर में से आप एक कम कर, 792, आप देखें ये वही आंसर है जो आपने एलसीएम मेथड से लिया। तो देखें बिल्कुल आसान मेथड है, क्या करना है आपने, फॉर एग्जांपल आपके पास ये है 15 माइनस 5/8। अब हम क्या करेंगे, 5/8 का कॉम्प्लीमेंट लें, 5 में से 5/8 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 3/8, क्योंकि 8 में से 5 पार्ट्स गए तो 3 पार्ट्स बच गए 8 में से, और होल नंबर में से आप एक कम कर दें, ये आंसर है। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट की तरफ,
और ये लास्ट है। इसमें हम एक होल नंबर में से एक मिक्स फ्रैक्शन को माइनस करते हैं। तो अब वही रूल इस पर अप्लाई करें, होल नंबर पहले ट्रीट करेंगे। तो 793 में से 4 को लेस कर दें, ये आ गया 789, बाकी बच गया 2/7 माइनस का। अब ये वही थर्ड मेथड है कि 2/7 का कॉम्प्लीमेंट 5/7 और 789 में से एक कम कर दें 788, ये आंसर आ गया। तो ये 4 मेथड हैं जिनकी मैं समरी आपको बताता हूँ। चारों मेथड आसान है, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन बड़े क्वेश्चन में भी बड़े आराम से हो जाएगी। देखिए फर्स्ट मेथड था कि एक होल नंबर में आपने फ्रैक्शन ऐड करा, तो हम कुछ भी नहीं करते, प्लस का साइन खत्म कर देते, एंड दिस इज द आंसर। नंबर 2, जिसमें आप एक होल नंबर में एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, तो होल नंबर तो ऐड करते हैं 797 और फ्रैक्शन इसके साथ लगा, ये आपके पास आंसर आ गया। नंबर 3, इसमें आप माइनस करते हैं होल नंबर में से एक फ्रैक्शन, तो इसमें फ्रैक्शन का कॉम्प्लीमेंट लें 5/7 और होल नंबर में से एक कम कर दें 792, ये आंसर। 4th, होल नंबर में से एक मिक्स फ्रैक्शन माइनस करें, तो पहले होल नंबर माइनस कर दें 789 माइनस 2/7। अब फ्रैक्शन का कॉम्प्लीमेंट और होल नंबर में से एक कम, ये आंसर। ये 4 मेथड हैं जिनकी मदद से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इन मेथड्स की मदद से एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करते हैं। 15 3/4 माइनस 7 2/5। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखें अब ये दोनों साइड पर मिक्स फ्रैक्शन है, तो हमारा रूल क्या है कि होल नंबर्स को पहले ट्रीट कर। 15 - 7 इज 8, होल नंबर खत्म, ये बाकी बच गया आपके पास ये। अब इसको चाहे एलसीएम से कर लें, अदरवाइज आप ये मेथड भी लगा सकते हैं। अगर ये हो तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एरो की डायरेक्शन में, और नीचे इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी कि बी और डी को मल्टीप्लाई करें, फिर डी को ए से मल्टीप्लाई करें प्लस या माइनस, फिर बी को सी से मल्टीप्लाई, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ अप्लाई करें, तो 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया 20, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, तो आंसर इज 7/20। अब आप देखें कि होल नंबर हमारे पास 8 है और फ्रैक्शन जो है वो 7/20 बची है हमारी, और ये पॉजिटिव है। इसको नहीं देखना कि दरमियान में क्या चीज़ है, हमने देखना है कि एंड पर क्या आया। तो ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है, इसका मतलब है पहला मेथड लगेगा जिसमें हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे, ये आंसर है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो, अभी हम इसके सैंपल क्वेश्चन करेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत आसानी के साथ आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन जो है वो बहुत आसान है, जैसे a/b मल्टीप्लाइड बाय c/d करना है, तो आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कि आपने सिर्फ ऊपर वाले नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई, जैसे 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/7, तो इसका आंसर क्या होगा, आप ऊपर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले आपस में, तो ये हो जाएगा 12/35। और इसमें बाज़ औक़ात कैंसिलेशन पॉसिबल होती है, जैसे ये अगर होता 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 4/9, तो ये आपस में क्रॉस में कैंसिल भी हो सकते हैं, 1 और ये 2, ये 1 और ये 3, तो आंसर आ गया 1/6, क्योंकि ऊपर आ गया आपका 1 × 1 और नीचे हो गया 2 × 3, ये हो जाएगा 1/6। और जो डिवीजन है वो भी इसी तरह से है कि अगर डिवीजन करनी है, जैसे a/b डिवाइडेड बाय c/d,
तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करेंगे और इसके नेक्स्ट जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, d ओवर c। तो ये हो जाएगा a को d से मल्टीप्लाई करें ओवर b इंटू c। जैसे 3 ओवर 5 डिवाइडेड बाय 4 ओवर 9, तो हम करेंगे 3 ओवर 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 बाय 4। तो ऊपर वाले नंबर 27 आ गया और नीचे 20। अब हम कुछ सैम्पल क्वेश्चन करते हैं ताकि फ्रैक्शन से मुतालिक जो अभी हमने लर्निंग की है उसको अप्लाई कर सकें। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें दोनों मिक्स्ड नंबर्स हैं, तो इसके लिए अब क्या करेंगे, होल नंबर्स, इसमें 23 होल नंबर है, 15 होल नंबर है, इन दोनों को ऐड कर लें। उसके बाद आप नीचे वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे 5 और 4 को मल्टीप्लाई करें 20। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आ गया 12। फिर 5 को 1 से करेंगे तो ये आ गया ये, यानी कि अब आंसर आपका हो गया 38 होल 17 बाय 20। ये नेक्स्ट एग्जांपल में होल नंबर्स आप पहले ऐड करें क्योंकि ऐड हो रहे हैं, तो ये आ गया 250। आपने 237 और 13 को ऐड कर दिया और फ्रैक्शन इसके साथ लगी क्योंकि प्लस हो रही है। ये इसका आंसर है। अब इस क्वेश्चन में देखें 3 टर्म्स हैं, तो पहले होल नंबर्स को ट्रीट करें। तो होल नंबर में 235, 123, 853, 358 और फिर इसमें 12 ऐड करें 370। ये हो गया आपके पास 370। और अब ये जो बाकी बचा हुआ है इसको सॉल्व करें। तो देखिए नीचे वाले मल्टीप्लाई हुए 63, 7 7 4 9, 9 6 54, ये आ गया 103 ओवर 63। अब न्यूमरेटर बड़ा है तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होना चाहिए, तो 103 को आप 63 से डिवाइड करें, ये आपके पास आता है 1 होल 40 बाय 63। तो अब आपके पास होल नंबर था 370, इसमें ये ऐड होना है, तो इसका आंसर हो गया 371 40 बाय 63। अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। इसमें 5 होल नंबर है, इधर भी 5 होल नंबर है, ये तो दोनों हो गए 10। बाकी आपके पास बच जाती हैं 3 फ्रैक्शन। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक नई चीज आ गई कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे a ओवर सी प्लस या माइनस d ओवर सी, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आप क्या करेंगे, नीचे c को रखें और a और d को प्लस माइनस जो भी है ऐसे कर। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो नीचे आ गया 7 और ये 3 माइनस 2 प्लस 2 बाय 5, ये कन्वर्ट हो गई 1 ओवर 7 प्लस 2 ओवर 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लें। नीचे आ गया 35, 7 5 35, 5 को 1 से 5, 7 को 2 से 14, तो ये आ गया 19 ओवर 35। 10 हमारे पास ये था, 19 35 ये था, 19 10 हमारे पास होल नंबर था और फ्रैक्शन 19 ओवर 35 है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दें। 10 होल 19 30 बाय 35, 10 होल 19 बाय 35, ये इसका आंसर है। अब इस क्वेश्चन को करें, देखें इसमें डिनोमिनेटर फिर सेम है, तो 7 नीचे आ गया, 9 प्लस 12, ये हो गया 21 बाय 7 जो कि इक्वल है 3। 1 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 7, तो नीचे दोनों को मल्टीप्लाई किया 35, 7 को 1 से 7,
5 को 1 से 5, तो इसका आंसर आ गया 12/35। अब देखें मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो इसका क्या होगा, ऊपर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 × 4 और नीचे वाले आपस में, तो ये आ गया 8/15, ये इसका आंसर। अब ये डिवीजन का क्वेश्चन है, तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलें और रेसिप्रोकल लें। तो अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 1 बच गया, और 4 1 4 और 4 4 16, तो ये आ गया 1 × 1/4 × 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1/4। अब इस क्वेश्चन को करना है, तो इसके लिए पहले, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन वगैरह नहीं है, तो हम पहले इसको मिक्स्ड नंबर में, जो मिक्स नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में लाएंगे। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 12 में 1 ऐड करें, 13/2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, जो कि इक्वल है 39/2। अब न्यूमरेटर बड़ा है तो इसे डिवाइड करें, आपके पास आंसर आता है 19/1/2। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो है 6 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये 6 1/2 को आप लिखें इस तरह से। अब 3 से इसे मल्टीप्लाई करें, तो पहले 6 से मल्टीप्लाई होगा 3, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई होगा 3, तो ये हो गया 18 प्लस ये हो गया 3/2। अब 3 को 2 से डिवाइड करें तो 1 ये बन गया, तो ये आ गया 1/2। अब आपके पास देखें चीज़ क्या बन गई है, ये तो 1 इसमें ऐड हो गया, तो ये आ जाएगा 19/1/2। ये कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन और डिवीजन स्मॉल है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम है और छोटे नंबरों की है, जबकि नॉर्मल तरीके में कैलकुलेशन बड़े नंबरों की है। अब इस क्वेश्चन को करना है, तो इसमें पहले इसको कन्वर्ट करें इम्प्रॉपर फॉर्म में, तो 4 × 3 12, 12 प्लस 1 13/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 × 3 6, 6 प्लस 1 7/3, ये आपके पास बनता है। अब ये 13 × 7 91/12। अब 91 को 12 से डिवाइड करें, 11 में से 6 गए 7, तो आपके पास इसका आंसर आ रहा है 7 होल 7/12। जी, इस डिवीजन के क्वेश्चन में पहले इम्प्रॉपर फॉर्म में लेकर जाएं मिक्स फ्रैक्शन को, 4 × 3 12 प्लस 2 14/3 डिवाइडेड बाय 7/9। तो अब डिवीजन को पहले मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करें और रेसिप्रोकल लें, तो 7 1 7 7 2 14 1 और ये 3 9, तो ये आ गया 2 × 3/1 इज इक्वल टू 6। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, बाद का क्वेश्चन करते हुए इस किस्म के क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है जिसमें हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं और डाटा हमें फ्रैक्शन फॉर्म में मिलता है या रेशो में मिलता है, तो हमें कंपेयर करने की ज़रूरत होती है कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो यहाँ पर इस टॉपिक में आप वो मेथड सीखेंगे जिनकी मदद से आप फौरी तौर पे जज कर सकेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी, यानी कि इसी चीज़ को जब आप रेशो पे अप्लाई करेंगे तो फौरी तौर पे पता होगा कि कौन सी रेशो बड़ी होगी और कौन सी छोटी, जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में आपको दी गई है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक यूनिवर्सल मेथड। इस मेथड में आप जिस टाइप मर्जी की फ्रैक्शन हो, इवन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर
डेसिमल फॉर्म में भी हो तब भी ये मेथड अप्लाई हो जाएगा। तो देखते हैं कि हम इस मेथड में क्या करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3/4 और 5/7 और 8/11। हमने इन तीनों फ्रैक्शन में से बताना है कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है। तो इस यूनिवर्सल मेथड में, यानी कि ये जो यूनिवर्सल मेथड है ये हर टाइप की फ्रैक्शन पर अप्लाई हो जाएगा। यूनिवर्सल मेथड में आप दो फ्रैक्शंस को पहले कंपेयर करेंगे इस तरह से कि आप इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें 4 को 5 से, ये आ गया 20। अब आप देखें कि 21 ग्रेटर है 20 से, तो जिस साइड पर 21 है ये फ्रैक्शन बड़ी है, तो हमने ग्रेटेस्ट पर पहुंचना है। तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, क्योंकि 5/7 तो इससे छोटा है, तो वो बड़ा दूसरी फ्रैक्शन से बड़ा हो भी तो वो बड़ा नहीं हो सकता। हमने ग्रेटेस्ट पे पहुंचना है, तो हर कंपैरिजन में जो बड़ी आएगी उसको फर्दर कंपेयर करेंगे। तो अब 3/4 को ले, इसको आप कंपेयर करें 8/11 से, इसी मेथड से। इसको इससे मल्टीप्लाई करें 33, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 4 को 8 से 32, तो आप देखेंगे 33 इज ग्रेटर। तो इट्स मीन कि 3/4 8/11 से भी ग्रेटर है। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या हुई, 3/4। इसी तरह से अगर हमने स्मॉलर बतानी है तो देखें इसी एग्जांपल को ले लेते हैं और हम स्मॉलेस्ट पर पहुंचते हैं। तो सबसे पहले दो फ्रैक्शन लें, 3/4 5/7, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 21, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 20। अब आपने स्मॉलेस्ट पर पहुंचना है। इस केस में आप स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन की तरफ जाना है आपने, तो इसमें से स्मॉलर को आगे ले चले। 5/7 इन दोनों में स्मॉलर थी, इसको आगे लिया। इसको अब हम कंपेयर करेंगे नेक्स्ट फ्रैक्शन से। 11 5 55, 7 8 56। तो आप देखें कि 56 बड़ा है, हमने स्मॉलर लेना है, तो 55 स्मॉलर है 56 से, तो 5/7 इन तीनों फ्रैक्शन में सबसे छोटी फ्रैक्शन है। फिर आते हैं कुछ एलिमिनेशन मेथड। देखें इस यूनिवर्सल मेथड में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हर नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। अगर इसमें से किसी मेथड से एक फ्रैक्शन भी एलिमिनेट हो जाए तो आपकी कैलकुलेशन पे खासा फर्क पड़ेगा, तो आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो देखें एलिमिनेट करने के भी तीन टाइप हमारे पास हैं। नंबर 1, सेम न्यूमरेटर। सेम न्यूमरेटर, अगर इस तरह की फ्रैक्शन हो जैसे 5/8, 6/7 और 5/9। अब अगर हमने इसमें कंपेयर करना हो कि स्मॉलेस्ट कौन सी है, तो यूनिवर्सल मेथड के अलावा देखें, हम देखते हैं कि इधर भी 5 है और इस फ्रैक्शन में भी 5 है। तो 5/8 और 5/9, 5 के 8 पार्ट करने हैं, 5 के 9 पार्ट, तो 9 पार्ट्स वाली क्वांटिटी छोटी होगी। इसलिए जब न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन छोटी होगी, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो यहाँ पर इन दोनों में, इसमें और इसमें 5/9 स्मॉलर है। तो आप पहले इसको, अब 6/7, अब इसको यूनिवर्सल मेथड अप्लाई करके जज कर लें। ये आएगा 35 और ये हो जाएगा 54। तो हमने स्मॉलेस्ट बतानी है, तो 35 स्मॉलर है 54 से, इसका मतलब है इन तीनों में 5/9 सबसे छोटी फ्रैक्शन। अब आते हैं सेकंड। सेकंड में है सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर, तो सेम डिनोमिनेटर में यही चीज कि अगर हम फ्रैक्शन लेते हैं ये,
तो आप देखेंगे इन दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर जिस फ्रैक्शन का बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटी होगी। तो इन दोनों में ये फ्रैक्शन बड़ी है और ये छोटी है। और अगर आपने ग्रेटेस्ट पर पहुंचना है तो इसमें से ग्रेटर फ्रैक्शन को ले लें जो कि 5/7 है। इन दोनों में 4/7 और 5/7 में 5/7 बड़ी फ्रैक्शन है। अब इसको कंपेयर करें 9/11 से। यहाँ पर यूनिवर्सल मेथड लगाएं, ये 55 और 7 9 63। तो 63 55 से बड़ा है, इसलिए 9/11 सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। फिर थर्ड मेथड है डिफरेंस इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जैसे अगर आपको फ्रैक्शन दी जाए 3/4, 5/7, 6/7 और 9/11। अब हमने इनमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन बतानी। तो डिफरेंस इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मेथड में क्या है कि आप ये देखें कि इन दोनों में 3 और 4 में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में डिफरेंस कितना है, 1 का। 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है, 6/7 में 1 का डिफरेंस है, 9/11 में 2 का डिफरेंस है। तो इस मेथड के मुताबिक जिन फ्रैक्शंस में डिफरेंस सेम होता है उसमें बड़े नंबरों वाली बड़ी फ्रैक्शन और छोटे नंबरों वाली छोटी फ्रैक्शन होगी। तो आप देखें 3/4 और 6/7, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है। 3/4 में भी 1 का डिफरेंस है, 6/7 में भी 1 का डिफरेंस है। तो ये फ्रैक्शन बड़ी है क्योंकि इसके नंबर बड़े हैं। ऊपर यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है। तो ये बड़े नंबरों वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो 6/7 इन दोनों फ्रैक्शंस में बड़ी है। फिर आप देखें 5/7 और 9/11, इनमें भी डिफरेंस सेम है, 2 का डिफरेंस है। तो आप इसको भी इसी तरह से कंपेयर करें। तो बड़े नंबरों वाली फ्रैक्शन ये बड़ी है। तो अब आपके पास दो फ्रैक्शंस आ गई जिनको अभी कंपेयर होना है। दो एलिमिनेट होगी, एक ये एलिमिनेट होगी, एक ये एलिमिनेट होगी। 3/4 भी बड़ी नहीं हो सकती और 5/7। अब इन दोनों में कंपैरिजन है, तो इसके लिए फिर आप यूनिवर्सल मेथड अप्लाई कर दें। ये 66, ये 63, तो 66 बड़ा है इसलिए 6/7 इन चारों फ्रैक्शन में सबसे बड़ी। अब हम कुछ सैंपल क्वेश्चन करते हैं। विच इज स्मॉलर? देखिए 3/5, 3/5, 7/9। इसमें डिफरेंस देखें, दोनों में डिफरेंस 3 और 5 में डिफरेंस है 2 का, 7 और 9 में भी 2 का डिफरेंस। तो दोनों में 2 का डिफरेंस, तो हमने कौन सी बतानी है, स्मॉलर। तो स्मॉलर छोटे नंबरों वाली स्मॉलर होगी, तो इसका आंसर है 3/5। इस क्वेश्चन को हमने डिफरेंस इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से हमने किया है। इसी क्वेश्चन को आप देखें हम यूनिवर्सल मेथड से भी कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 9 × 3 27, 5 × 7 35। तो हमने स्मॉलर बतानी है, तो 27 इज स्मॉलर देन 35, इसलिए 3/5 स्मॉलर है। दोनों में एक ही क्वेश्चन, दोनों मेथड से एक ही आंसर आता है। विच इज द लार्जर? अब दो फ्रैक्शन ये है, तो इस पे देखें एलिमिनेशन मेथड कोई सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है। तो डिफरेंस देखें, डिफरेंस इसमें 3 का है, इसमें 4 का, इसलिए ये भी अप्लाई नहीं होगा। तो आप नॉर्मली सीधे तरीके से यूनिवर्सल मेथड अप्लाई करें। 4 9 36, 7 5 35। हमने क्या बताना है, लार्जर। तो 36 लार्जर है, इसलिए इन दोनों फ्रैक्शन में 4/7 ग्रेटर फ्रैक्शन, 2/5, 7/10, 8/11।
तो देखें सेम न्यूमरेटर नहीं है, सेम डिनोमिनेटर नहीं है। डिफरेंस देखें, इसमें 3 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 3 का, इन दोनों में 3 का डिफरेंस है, इसमें भी 3 का डिफरेंस है, इसमें भी 3 का डिफरेंस है। तो स्मॉलेस्ट कौन सी होगी? छोटे नंबरों वाली। 2/5 सबसे छोटी फ्रैक्शन है। विच इज द लार्जेस्ट? 2/5, 9/10, 4/11, 3/5। देखें इसमें सेम न्यूमरेटर नहीं है, सेम डिनोमिनेटर है, 5 और 5। हमने लार्जर बतानी है, तो इसमें से लार्जर इन दोनों में से 2/5 और 3/5 में से लार्जर है 3/5, तो ये तो एलिमिनेट हो। अब बच गई आपके पास 3। अब इस पर देखें डिफरेंस, 9 और 10 में 1 का डिफरेंस, 4 और 11 में ज़्यादा का डिफरेंस है, इसमें 7 का डिफरेंस है। 4 और 11 में 7 का डिफरेंस है, 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब है डिफरेंस मेथड भी नहीं लगेगा, तो आप इस पर आ जाएं यूनिवर्सल मेथड। देखिए 4 9 99 10 4 40। तो लार्जर बतानी है, लार्जर है 9 10 इन दोनों में। आगे बच गया 3/5, इससे भी कंपेयर करें, ये 45 और ये 30। 30 छोटा है, 45 बड़ा नंबर है, इसलिए लार्जर होगा 9/10। ये फ्रैक्शन सबसे बड़ी है। डिसाइसिव डिजिट। डिसाइसिव डिजिट एक मेथड है जिसकी मदद से आप विदाउट कैलकुलेशन और विद मिनिमम कैलकुलेशन आप फौरन आंसर को पहचान लेते हैं कि ये आंसर होगा। यानी कि कैलकुलेशन में कोई एक डिजिट आप कैलकुलेट करते हैं और उसकी मदद से डिसाइड करते हैं कि इसका एग्जैक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये नंबर है और आपने इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर, तो आप देखें कि अगर नॉर्मल तरीके से आप इसे करेंगे तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगी और उसमें एरर के चांसेस भी उसी कदर ज़्यादा होंगे। अब हम इसके ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। ए ऑप्शन, ऑल दीज आर नंबर्स, ये कोई नंबर है जो डॉट डॉट और इसका यूनिट डिजिट है 8। फिर है बी ऑप्शन, ये कोई नंबर है और यूनिट डिजिट है 6। सी, कोई नंबर है और यूनिट डिजिट है 4। डी ऑप्शन, कोई नंबर है और यूनिट डिजिट है 2। अब आप देखेंगे इसमें एक हमारे लिए इंडिकेशन छुपी हुई है, वो ये है इसके ऑप्शंस का जो यूनिट डिजिट है वो सब डिफरेंट है। यानी कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन में यूनिट डिजिट सारे डिफरेंट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यूनिट डिजिट को फाइंड आउट कर लेते हैं कि यूनिट डिजिट इस क्वेश्चन के आंसर का क्या आएगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखें अब हम कैलकुलेट करते हैं, 3 2 6, यहाँ पर आएगा 6। फिर इसी तरह से 2 1 2 0 आप करते जाएंगे, लेकिन आपने करना तो नहीं है। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्रॉस लगेगा, फिर क्रॉस एंड के ऊपर स्टार्ट में 6 ने आना है और 6 सिर्फ बी ऑप्शन में है। इसका मतलब है इस कैलकुलेशन जो हमें क्वेश्चन की शक्ल में दी गई है, इसका यूनिट डिजिट 6 है और वो यूनिट डिजिट सिर्फ बी ऑप्शन में दिया गया है। देखिए अब हमने कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं की, बल्कि आप जब इसके आदी हो जाएंगे तो आप देखते ही बता देंगे कि इस कैलकुलेशन में यूनिट डिजिट क्या आएगा और फौरन ऑप्शन की तरफ देखेंगे कि इसमें यूनिट डिजिट वही वाला जो आपने वहां से जज किया है वो किस ऑप्शन में दिया गया है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि जी हो सकता है कि किसी और ऑप्शन में भी 6 हो। यस, फॉर एग्जांपल बी में भी, ए में भी 6 है। ओके, तो आप इमीडिएटली कहेंगे कि सी और डी तो नहीं हो सकते। अब ए और बी में से कोई एक आंसर है, तो हम सेकंड डिजिट को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 और इधर 5 था, तो हम अब सेकंड डिजिट पर हमारा डिसीजन होगा कि करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है। हम सेकंड डिजिट तक कैलकुलेशन करते हैं, 3 2 6 2 1 2, यहाँ क्रॉस आ गया और 1 3 3। अब हमने आगे नहीं जाना,
क्योंकि थर्ड डिजिट की हमें ज़रूरत नहीं है। सेकंड डिजिट पे लाजमी तौर पे फैसला हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में डिफरेंट डिजिट्स हैं। तो आप इन्हें ऐड करें 6 5, तो आप देखें कि बी ऑप्शन में 5 6 है, ए ऑप्शन में 4 6 है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन। तो इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। इसमें बाद का क्वेश्चन का आंसर आप देखते ही जज कर लेते हैं कि ये होगा। मतलब अगर इसी क्वेश्चन में एडिशन होती तो हम कहते हैं कि यूनिट डिजिट 5 आएगा और सेकंड डिजिट 2 आएगा। तो इस तरह से हमें फौरन पता लग जाता कि 5 वाला कौन सा है अगर ये एडिशन का होता। अगर ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन होता तो 3 - 2 शुरू में 1 आना चाहिए था। तो इस तरह ये डिसाइसिव डिजिट मेथड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी जगहों पर है। अंडर रूट इसी से निकाले जा सकते हैं, और इसके अलावा पावर्स के जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं वो भी इसी से ट्रीट हो जाते हैं। अब हम कुछ सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें डिसाइसिव डिजिट मेथड का इस्तेमाल है। ये पहला क्वेश्चन है, देखें इसमें कि सबसे पहले आप देखें कि ऑप्शंस में यूनिट डिजिट इज डिफरेंट फॉर ऑल ऑप्शन। ओके, इसका मतलब है हमने सिर्फ यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है, हमें आंसर मिल जाएगा। अब इसमें होगा क्या, ये सारे नंबर्स ऐड होंगे, फिर ये इधर जाकर इसमें से माइनस होंगे, तो हमारे पास ये एक्स या अननोन आएगा। तो हम इसको यहीं पर लिखे लिखे इसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ। क्वेश्चन मार्क की जगह हम एक्स लिख लें। तो यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन करते हैं। 2 + 9 11, इसमें से 1 ले लें क्योंकि हमने राइट मोस्ट का नंबर रखना है सिर्फ अपने पास। 1 + 9 10, इसमें से 0 ले। 0 + 5 5, 5 + 7 12, 12 में यूनिट डिजिट इज 2। जब ये सारी कैलकुलेशन इधर जाकर माइनस होगी तो 6 इसका यूनिट डिजिट है और इस कैलकुलेशन का यूनिट डिजिट है 2, ये इसमें से माइनस होगा तो बाकी बचा 4। यानी कि इस क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन है उसका यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, और वो सिर्फ बी ऑप्शन में दिया गया। आप इसको चेक कर सकते हैं खुद कैलकुलेटर से, इन्हें ऐड करके और माइनस करके देखें, यही आंसर आएगा। लेकिन डिसाइसिव डिजिट मेथड से हमने सिर्फ यूनिट डिजिट कैलकुलेट किया और जज किया कि कौन से आंसर में वो यूनिट डिजिट मौजूद है। 2 + 9 11, 11 का यूनिट डिजिट है 1। 1 + 9 9 का यूनिट 1 + 9 10, 10 का यूनिट डिजिट है 0। 0 + 5 5, तो 5 आगे जाएगा, 7 में ऐड होगा 12, 12 का यूनिट डिजिट है 2, वो इसके यूनिट डिजिट से माइनस होगा तो आंसर होगा 4। यानी कि कैलकुलेशन का टोटल कैलकुलेशन का जो आंसर आना है उसका यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, जो कि बी ऑप्शन में। अब इस कैलकुलेशन को करते हैं। अब आप देखें इसको नॉर्मल तरीके से भी किया जा सकता है और आप इसे फुल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। शॉर्ट कैलकुलेशन करने के लिए 4 × 25, ये हमें पता है 100। अब 100 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200, और जब उसमें 3 ऐड होगा तो 1203, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। अब इस क्वेश्चन को करते हैं जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें पावर की ट्रीटमेंट भी आ रही है। अब आप इसमें देखें कि 25 की पावर 3, ये तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह से 16 की पावर 2, चलें ये तो हमें पता है 256 होती है, लेकिन फिर भी हम इसको कैसे ट्रीट करें। तो सबसे पहला काम हमारा यूनिट डिजिट देखें। यूनिट डिजिट सबका डिफरेंट है, तो हम एक्चुअली यूनिट डिजिट को क्यों ना कैलकुलेट कर लें। 25, अब 25 की पावर 3 का मतलब है इसको 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें। देखें 5 × 5, इसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। फिर जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 5 आएगा, यानी कि 25 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 5 है। और एक्चुअली क्या है कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस, अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस पर 5 मौजूद है
तो जितनी मर्जी उसकी एक्सपोनेंट कर दें, जितनी मर्जी पावर उस पर लगा दें, उसका यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा, क्योंकि आप हर दफा मल्टीप्लाई करेंगे 5 यूनिट डिजिट पे तो 5 है, इधर भी 5 है, तो आंसर फिर 5। जब नेक्स्ट पावर अप्लाई होगी फिर 5 इंटू 5 फिर 5 आ जाएगा, तो ये तो एंडलेस है। इसलिए 5 अगर यूनिट डिजिट पे मौजूद है, इधर जो मर्जी हो, जब आप पावर को ट्रीट करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। इधर 16, इसका वैसे तो हमें खुद ही पता है कि 16 का स्क्वायर 256 होता है और उसका यूनिट डिजिट 6 है, लेकिन एक्चुअली यही चीज यहाँ पर भी है। इधर जो मर्जी हो, इधर अगर 6 है तो इसके ऊपर जितनी मर्जी पावर लगा लें, आप 15 पावर रख लें, इसका यूनिट डिजिट 6 रहेगा, क्योंकि 6 इंटू 6 36 आता है उसमें शुरू में से, फिर मल्टीप्लाई करें तो फिर 6, तो ये हमेशा 6 ही रहेगा, तो इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका यूनिट डिजिट 4 है। आप देखेंगे नेट शेल में हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आता है, ये हो गया 5 और 5 10, 10 माइनस 10 0, तो इसका यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। अब दूसरी लॉजिकल टेक्निक है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन यानी कि आप एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालते, बल्कि क्योंकि आपको चॉइसेस मिले हुए हैं तो इसलिए आप मोस्ट नियरली आंसर कैलकुलेट करते हैं, जो आप आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर जज करते हैं कि एक्चुअल आंसर क्या होगा। फॉर एग्जांपल 99.89937 मल्टीप्लाइड बाय 37, तो आप देखेंगे अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो ये कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये तो ऑलमोस्ट 100 है, मैं अप्रोक्सीमेटली इसको 100 ले लेता हूं, तो मल्टीप्लाई करूंगा जब 37 से, तो आंसर तो 3700 होगा। लेकिन ये 3700 मैंने एक्चुअल नंबर को थोड़ा सा बड़ा करके फिर कैलकुलेट किया, इसलिए एक्चुअल आंसर 3700 से थोड़ा सा छोटा होगा। तो इसमें जब अप्रोक्सीमेशन के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये होता है कि हम इसको कैलकुलेशन में अपने तौर पर यूज करें, दूसरा ये होता है कि हमें डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन मिलता है। तो जब अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन आता है तो आप समझ लें कि चॉइसेस में गैप होगा। देखें इसका क्वेश्चन कैसे हो सकता है, मतलब इस क्वेश्चन को देखें 15.9981 मल्टीप्लाइड बाय 99.8739 डिवाइडेड बाय 399.1271 और फिर इसका अंडर। तो आप देखें, अब इसको देखने के बाद बंदा जज नहीं कर सकता कि इसका आंसर क्या आएगा, और कैलकुलेटर याद आएगा आपको, लेकिन एक्चुअली हम इसे अप्रोक्सीमेशन से बहुत जल्दी कर सकते हैं। 15.99 को समझ लें 16 है, और 16 का अंडर रूट भी निकल आता है। 99 को आप 99.87 को आप 100 सपोज कर लें, इसको आप 400 सपोज कर लें। अब ये कैंसिल, 16/4 इसका अंडर रूट, तो 4 का अंडर रूट इक्वल टू 2। देखें अब आपका आंसर क्या होगा, 2 के बिल्कुल नजदीक। और जाहिर है कि जब इस किस्म का क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में गैप होता है, तो आप फौरन जज कर लेंगे 2 के नजदीक कौन सा ऑप्शन है।